हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है ये और बाहर लगी हुई थी बारिश। सुबह सुबह बारिश हो रही थी और बेटे की भी ऑनलाइन क्लास नहीं आई थी। नाश्ता मेरा हो चुका था, तो जो काम मुझे निपटाने थे वो मैं निपटा चुकी थी, सॉरी। और क्लास आने में, बेटे की क्लास आने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं, धनिया क्लीन कर लेते हैं, धनिया साफ़ कर लेते हैं। बस छोटे छोटे काम जो रखे होते हैं वो हो जाता है हम लोगों का, जब टाइम मिल जाए तो कर लेते हैं। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और समझ सकते हैं आप लोग, अगर बारिश ना हो, धूप हो, तो बहुत सारे काम निकल आते हैं और बारिश में बहुत से काम हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया कर लिया था साफ़, तो मेरा ये काम भी निपट गया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का ही टाइम है खैर अभी, लेकिन थोड़ी देर में दिन हो जाएगा। तो 12 बजने वाले हैं लगभग। मॉर्निंग के कुछ काम हो चुके हैं और कुछ काम अभी पेंडिंग पड़े हैं। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, बेटे की क्लास हो चुकी है, नाश्ता पानी सब कुछ निपट चुका है और थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो चुकी है और थोड़ा बहुत अभी होनी बाकी है। मतलब आप कह सकते हैं आप आधे काम हो चुके हैं, आधे अभी बाकी हैं। और कपड़े देखिए अभी ये पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े ये पड़े हुए, कुछ कपड़े बाहर हैं। मतलब जो हल्के सूख चुके थे वो मैं अंदर ले आई हूँ और थोड़े भी और ले आऊँगी। और कुछ बाहर हैं, कुछ आज धुलेंगे। तो मतलब 3 दिन से ना यहाँ बारिश हो रही है, 3 दिन से बारिश ही हो रही है, अंधेरा ही हो रखा है। और मतलब बहुत होता है ना, जैसे बारिश बारिश से बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं और मौसम भी किच पिच सा हो रहा है। तो बस वही हो रहा है, शायद आज धूप आए, कल धूप आए, आज धूप आए, कल धूप आए, लेकिन पता नहीं मौसम कब तक रहेगा ऐसे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके मतलब हल्के हल्के मैं अंदर लाती रहूँगी, थोड़ी बार सुखाती रहूँगी। चलो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, फिर डेली इतने कपड़े भी नहीं हो, समझ सकते हैं आप लोग कहाँ से होंगे। तो मौसम की वजह से, बारिश की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। और मॉर्निंग के जो मेन काम आप कह सकते हो टाइम से होने चाहिए वो हो चुके हैं। जैसे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है, मेरी नहीं हस्बैंड की पूजा, मतलब हस्बैंड ही करते हैं, मैं तो नहीं करती मॉर्निंग में। हाँ, जब ये घर से बाहर रहते हैं तब करती हूँ। ये अगर कभी व्रत हो तो। व्रत वैसे रहता है मेरा, व्रत मेरा मंडे का रहता है और पूर्णमासी का रहता है, लेकिन अभी इस साल मेरे कोई व्रत नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं वो कभी मैं आप लोगों से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बस तो खैर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने कोई भी वीडियो कभी भी अभी मतलब जब से भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया है तब से कोई त्योहारों का वीडियो नहीं बनाया है। तो बस तो खैर मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे ज़रूर बताऊँगी, वरना तो मेरा मंडे का, जैसे आज मंडे है तो मंडे को मेरा फास्ट रहता था। और पूर्णमासी का भी मेरा फास्ट रहता है, लेकिन अभी नहीं है फ़िलहाल, साल भर तक मुझे नहीं रखने हैं। और अभी हमारा फ़िलहाल कोई त्यौहार भी नहीं है, तो बस वही है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। और काम तो क्या बोलूँ कि मतलब कर तो रहे हैं, खैर काम तो हो ही रहे हैं, जो काम है डेली के वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन वही होता है ना, अगर धूप, अच्छी धूप हो, जैसे कपड़े उपड़े बाहर चले जाएँ अच्छे से जैसे मैट वैट झाड़ के धूप में डाल दो, तो सफाई करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ऐसे में तो बस यही है, आप कह सकते हैं बस खाना पूर्ति कह सकते हैं आप, थोड़ा बहुत ही है कि अच्छे से हो जाए। और अभी घर मेरा बहुत मैसी पड़ा हुआ है, तो यही मुझे करना है। और तो खैर मेरा लगभग सब कुछ हो चुका है। और मॉर्निंग में नाश्ता हो गया था, फिर उसके बाद वही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 1 डेढ़ घंटा बेटे के साथ बैठी हूँ, उसकी ऑनलाइन क्लास हो गई थी। फिर उसका होमवर्क आता है, बहुत सी चीज़ें, खैर होमवर्क तो अब कराऊंगी, अभी तो नहीं कराऊंगी, खैर शाम को कराती हूँ। और उसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बेटी तो खैर अपनी ऑनलाइन क्लास कर लेती है, लेकिन ये है कि उसे भी टाइम टाइम से देखना होता है, वरना आप समझ सकते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लास देने तो बैठते हैं लेकिन करते क्या है भगवान ही जाने। तो उसे भी ध्यान बार बार देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट की क्लास आई है। तो मैथ्स के टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, जो बेटी की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी, तो झाड़ू लगाते लगाते वही था, बस माइंड में आया, यहाँ पे ना दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जो ड्रेसिंग का रैक था ना, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी, जैसे होता है ना पूरे पूरे पत्ते होते हैं, लेकिन सारे मतलब आप कह सकते हैं 2-2 गोलियाँ थी, लेकिन सारे पत्ते रखे हुए थे। और जो ये ड्रेसिंग का ड्रॉर था, ये वो हौच पौच हो रहा था। और यहाँ देखो कितनी दवाइयाँ ही दवाइयाँ हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं बच्चों की जुकाम की है और दर्द की, बुखार की, प्लस जो होता है ना आजकल नॉर्मली हम लोग रखते ही हैं, सभी के घरों में, जैसे बुखार नापने वाला कह सकते हैं आप, थर्मामीटर। तो छोटी छोटी दवाइयाँ बहुत सी हो जाती हैं, कुछ मेरी भी हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताया, जैसे हाथ में दर्द हो जाता है, और बच्चों के जुकाम बुखार की और उल्टी की नॉर्मली घर में रखनी पड़ती है छोटे बच्चों के साथ। तो बस ये दवाइयाँ मैंने जो सेट करना था सेट कर लिया था, जो कूड़ा मुझे फेंकना था मैंने कूड़ा फेंक दिया था, क्योंकि आज थोड़ा बहुत अंदर का काम करने का टाइम था, तो मैंने ये सब निपटा लिया था। और उसके बाद थोड़ा मौसम सा खुल गया था, धूप तो नहीं थी खैर, लेकिन हल्का खुल गया था। तो ये कपड़े मेरे 2 दिन से पड़े थे चेयर में, तो ये मैं डालूँगी छत में, क्योंकि वो ये यार थोड़ा हवा लग जाएगी तो बहुत मतलब हो ही जाता है। फिर इधर उधर से दीदी लोग भी डालते हैं, चलो मैं भी डाल लेती हूँ। और अभी आप देख लोगे यहाँ पर छत में नीचे बिल्कुल गीला गीला है। इसके बाद हल्की सी धूप तो आई थी, लेकिन कपड़े ना बिल्कुल सूखे नहीं थे। और यहाँ तक कि जैसे ही कपड़े डाले एकदम से बहुत, आप लोग देख रहे होंगे दूसरे छत में दीदी, मतलब मेरी जेठानी भी डाल रही है, और भी लोगों ने थोड़ा बहुत डाले थे, क्योंकि 3 दिन बाद धूप तो नहीं कह सकते आप, लेकिन यह है कि थोड़ा बूंदा बांदी
बंद हुई थी कह सकते हैं आप 3 दिन बाद। तो चलो कपड़ों में हवा ही लग जाए, और सारे 4 तार मेरे फुल हो रखे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर अंधेरा सा हो गया था, और जो सूखे सूखे कपड़े थे, सूखे मतलब क्या, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सूखे कपड़े थे मैं नीचे ले गई थी, और जो बहुत ज़्यादा गीले थे वो मैंने रहने दिए थे, क्योंकि फिर वही हुआ, मैंने कहा अगर बूंद पड़ेगी तो मैं अकेले इतना नहीं मैनेज कर पाऊँगी। तो आधे कपड़े मैं पहले ही ले गई थी। और उसके बाद आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, और आप ये कह सकते हैं कि अलमीरा भी मेरी बिल्कुल मेरी नहीं है, बेटी की है, सॉरी। अलमीरा बिल्कुल खाली थी, क्योंकि सारे कपड़े तो धुले हुए थे, बाहर ही थे। तो थोड़ा बहुत जो था, तो मैंने कहा मेरे लिए काम ईजी हो गया था, तो मैंने कहा मैं इन कपड़ों को कर लेती हूँ सेट। और यहाँ पे मतलब वीडियो भी यहाँ पे बेटी बना रही है ना, सॉरी, बेटी बना रही थी, तो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कैमरा हिल भी रहा है। तो मैं उसको ये मतलब बोल रही थी कि यहाँ पे ऊपर के जो कपड़े हैं ये तो मैं कर लूँगी ठीक, लेकिन नीचे ना बुक्स थी जो बच्चों की, वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हौच पौच कर रखी थी। तो मैं उसको यही कहती, इन्हें भी अच्छे से सेट कर लेना। तो मतलब ये काम मैं खुद कभी भी नहीं करती हूँ, हमेशा उसी से करवाती हूँ। तो बुक अच्छे से सेट करना, या जो भी उसका छोटा मोटा जैसे सामान है, पेंसिल वेंसिल, और नॉर्मली जो बहुत से सामान होते हैं बच्चों के, जैसे ड्राइंग हो गया, कलर हो गया, तो उसके लिए उसने अलग अलग से बॉक्स बना रखे हैं। तो ऐसे काम मैं उससे ही करवाती हूँ। इससे थोड़ा बहुत बच्चों को मतलब आप कह सकते हैं आदत रहती है। तो वही मैं उसको भी कह रही थी कि मैंने कहा ऊपर कपड़े तो मैंने सेट कर लिए, नीचे का जिस दिन तुम्हें टाइम होगा तो तुम सेट कर लेना, क्योंकि एक तो दिन में उसकी क्लास होती है, उसके बाद होमवर्क आ जाता है, तो टाइम ही नहीं हो पाता। तो अलमीरा में ना मैंने कपड़े सेट कर दिए हैं, क्योंकि आज मतलब सारी अलमीरा वो उसकी थी ना, खाली कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2-3 दिन से जो कपड़े धुल रहे थे, 3 दिन, हाँ 3 दिन से कपड़े धुले हुए, सूखे नहीं है। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बेटी की अलमीरा है ये, और नीचे से किताबें, और यहाँ भी बहुत हौच पौच हो रखा है ना, किताबें हैं, बैग है, तो ये बहुत हौच पौच हो रखा है। तो ये मैं नहीं करूँगी, ये तो खैर मैं उससे करवाऊँगी, तो करती रहती है खैर वो, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे होता है, बच्चे वही करते हैं ना, उस टाइम सही करते हैं और उस टाइम ख़राब कर देते हैं बस। तो कपड़े अभी क्या हो रहा है कि मौसम बस ऐसा ही हो रखा है सुबह से, दिन में 2 बजे के बाद तो क्या हो गया था, पर्दे लगाती हूँ ना, अभी टाइम नहीं लग गया। तो दिन में ना 2 बजे बाद क्या हुआ था कि मौसम मतलब खुल गया तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मतलब बारिश बहुत देर तक बंद रही, और थोड़ा हल्का हल्का ऐसा लगा जैसे धूप सी आएगी। सोचा मैं सारे कपड़े पहले छत में डालते, मैंने क्या सबने ही डाल दिया था, अगल बगल जितने भी लोग थे कह सकते हैं आप, सबने धूप डाल दिए थे। और उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मौसम बिल्कुल अंधेरा। तो मैंने क्या किया, मतलब जो हल्के फुल्के सूखे हुए कपड़े थे वो तो मैं नीचे ले आई थी, और नीचे मैंने लॉबी में फैला दिए। और जो आज मैंने धुले थे कह सकते हैं आप, ज़्यादा गीले थे, वो अभी मतलब छत में ही है। सूखेंगे तो नहीं कह सकते आप, अगर नीचे ला के फिर रख दूँगी, कल सूखेंगे तभी, या आप कह सकते हैं अलमीरा में मैं तभी रख सकती हूँ जब उनमें अच्छे से धूप लगेगी। अभी तो बस यही है कि अगर बाई चांस मौसम नहीं खुलता है तो ये है कि उन्हीं कपड़ों को हम उठा के यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन अलमीरा में रखने लायक नहीं हुए हैं। और आधे कपड़े मेरे नीचे ले आई थी मैं, नीचे फैला दिए मैंने, और आधे जो मैंने आज धुले थे, या आप कह सकते हैं जो ज़्यादा गीले हैं तो वो छत में, क्योंकि फिर वही हुआ ना, मैं अगर बारिश आएगी तो मेरी बहुत आफत हो जाएगी, क्योंकि पूरे 4 तार कपड़े भरे हुए थे। मैंने कहा अगर बूंद बांद भी पड़ेंगी ना, फिर वही होता है जो हल्के फुल्के भी सूखे हैं तो वो भी वो हो जाएंगे, क्या कह सकते हैं, वो भी गीले हो जाएंगे, और फिर मैं अकेली हूँ। और वही है कि बोलने को तो चलो मैं बेटी को भी अपने साथ लगा लूँ, लेकिन वही है ना, अगर बच्चों पर बूंद भी गिर गई, फिर अगर जुकाम वुकाम लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप लोग देख ही होंगे, हर किसी को जुकाम हो रहा है, हर किसी को जुकाम चला है। यहाँ पे ना आपको जो डंडा दिख रहा है, तो आप लोग कह रहे होंगे क्यों रखा हुआ है, तो डंडा ना मतलब वैसे तो खैर वो मेरे ससुर जी का है, वो यूज़ तो नहीं करते थे वो, लेकिन उन्हीं का था, ये मेरी ननद ने दिया था। यूज़ तो नहीं करते क्योंकि इतने वो तो नहीं थे, तो वो रखा हुआ है अभी, कहते हैं ना अच्छा होता है। तो वो है वो डंडा, और ये कैलेंडर मेरी बेटी ने टांग रखा है, तो वही रहती है यहाँ पे। तो बस वो होता है ना बच्चों को जैसे डेट वो करने का कि हाँ छुट्टी है, ये है वो है, तो उसने टांग रखा है। और कहीं पे आप देख रहे होंगे झंडा लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, तो बस इसलिए इन्होंने रूम की बैंड बजा रखी है, कहीं अलमीरा के वहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चिपका रखा है तो ये बेटी के काम है। और जो ये अखबार से चिपका रखे हैं, ये कुछ वो है, ये मेरे ससुर जी ने लगाए हुए थे, तो मैंने नहीं हटाए अभी। तो यहाँ पे ना ये मंदिरों के लगे हुए हैं शायद ना, हाँ हनुमान चंडी मंदिर, बद्रीनाथ, ये सब मेरे ससुर जी ने लगाए थे। तो और ये भी मंदिर होगा, तो ये मैंने नहीं हटाए अभी, और ना मैं फ़िलहाल हटाऊँगी। तो ये पापा जी ने लगाए थे कह सकते हैं आप लोग, तो ये नहीं हटाए हैं मैंने, तो इसलिए आप थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन मैंने नहीं हटाया, और मैं भी फ़िलहाल हटाऊँगी भी नहीं। हाँ जब वो अपने आप हटेंगे तो तब की बात है। तो बस वही है, दौड़ भाग, टाइम हो चुका है 4
4:10 बज चुके हैं। बस वही था कि इस टाइम आराम करने का नहीं हो पाया, क्योंकि वही होता है ना, कपड़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा कपड़े ही कपड़े, आप समझ सकते हैं 3 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यार रूम देखो मेरा पूरा भरा हुआ है और पूरा छत भी अभी, मतलब छत में एक पूरी तारीख है। तो ये ना हल्के फुल्के सूख चुके हैं, ऐसा नहीं है, इन्हें जैसे उठा के पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल गीले हैं या बहुत ज़्यादा गीले हैं। लेकिन इतने अच्छे नहीं है कि मैं इन्हें तैला कर अलमीरा में रख दूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं जब तक कपड़े थोड़ा गर्म से न लगे हाथ में, ठंडे से। और आजकल तो क्या, अगर कपड़ा सूखा हुआ भी हो ना तो भी ऐसा लगता है ठंडा जैसे ही गीला होगा। तो बस वही है, कुछ कपड़ा। और मौसम फिर से अंधेरा हो गया है, तो मौसम का ऐसे ही चल रहा है, बस उसी टाइम साफ़ हो रहा है, उसी टाइम अंधेरा हो जा रहा है, उसी टाइम साफ़ हो रहा है, और फिर से अंधेरा सा हो गया। देख लो आप, मैंने जैसे लाइट बंद करी तो कितना अंधेरा हो गया है। तो बस, और एक थोड़े बहुत कपड़े, थोड़े तो नहीं है खैर, कपड़े सूखे ही तो प्रेस करने कहाँ से, लेकिन एक पैंट कमीज में इनकी प्रेस कर दूँगी, मे बी हो वो ना हो, क्योंकि कल तो संडे था इसलिए गए नहीं, तो इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एक जोड़ी कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी है, बंद गोभी प्लस आलू, आलू भी मिक्स करूँगी, आलू के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और इसमें काटा है मैंने खूब सारा प्याज, और अभी मुझे टमाटर भी काटना है। तो अब मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तो आज मैं बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से रखी हुई थी और मुझे बनानी थी, मतलब मेरा मन था बहुत दिन से बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने का ना, लेकिन वही हो जा रहा था कि बन नहीं पाती थी, हो जाता है ऐसे कभी कभी। और यहाँ पे देखो सब्जियाँ कैसे रखी हुई हैं, टमाटर निकाल लूँगी। अभी बैंगन भी रखे हुए हैं, बैंगन का शायद देखूँगी एक दिन भरता बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो फटाफट से हम सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में प्याज डाल लिए हैं, तो प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये लाल हो जाएगा तो इसमें फिर मैं डालूँगी, सबसे पहले मैं थोड़ा आलू डालूँगी और आलू को मैं थोड़ी देर पकने दूँगी, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लेता है और बंद गोभी तो आप समझ सकते हैं एकदम से बन जाती है। तो आलू को मैं पहले अच्छे से अच्छे से तो नहीं, मतलब कह सकते हैं अब आधा पका लूँगी। और उसके बाद जब ये थोड़ा पक चुके थे तो उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी और टमाटर एक साथ ही डाल दिया था, क्योंकि उतना ही टाइम आप कह सकते हैं बंद गोभी को पकने में लग जाएगा, उतना ही टमाटर को पकने में लग जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने आटा भी निकाल लिया था और देख सकते हैं आप दूध भी चढ़ा लिया था। तो साथ साथ ही सारे काम होते जा रहे थे। तो बस इतना सा ही है मेरा एक छोटा सा वीडियो। आज ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वही था कि बारिश की वजह से परेशान थे और कपड़ों का ही काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और अगर अभी कल आप कह सकते हैं धूप आएगी तो और ज़्यादा काम हो जाएगा। अगर धूप आई तो पता नहीं धूप कब आएगी, मौसम ने बहुत परेशान कर रखा है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यहाँ पे लगभग मेरी जो सब्ज़ी है अच्छे से, पहले मैंने इसमें नमक मिर्च मसाला जो भी डालना था वो डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा बहुत ये बन चुकी है, थोड़ा बहुत कसर है। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा धनिया भी काट लूँगी, मतलब अभी ये अच्छे से बनी नहीं है, अभी इसमें थोड़ा बहुत कसर है, लेकिन मैं धनिया इसमें पहले ही डाल लूँगी, क्योंकि धनिया भी जब इसके साथ पकेगा तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा आप कह सकते हैं स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। इसलिए मैंने धनिया पहले ही कट कर लिया था। और धनिया जब मैं इसमें कट कर लूँगी उसके बाद थोड़ी देर में इसे और पकाऊँगी, अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ी देर और पकाऊँगी। इससे ये बहुत टेस्टी लगती है।
और अगर आप सिंपल जैसे बंद गोभी और प्याज की सब्ज़ी भी सिंपल बनाएं तो जैसे में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस लगभग यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है रेडी।